हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 20 सितंबर 2021। तो 20 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर क्लिक करके फॉलो तथा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में मेन रूप से 5 डेज यानी दिवस का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 18 सितंबर को। बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस पोएसी परिवारों की एक लंबी पेड़ जैसी घास है। इसमें 115 से अधिक जेनेरा और 1400 प्रजातियां शामिल है। वर्ल्ड बम्बू डे 2021 के 12वें संस्करण का थीम रहा है हैशटैग बम्बू प्लांट। यह समय बम्बू प्लांट लगाना, हैशटैग बम्बू प्लांट, इट्स टाइम टू प्लांट बम्बू। अब बात हुई है विश्व बांस के बारे में, विश्व बांस दिवस के बारे में। तो हम लोग जान लेते हैं विश्व बांस दिवस यानी WBD आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को बैंकॉक में 2009 में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में घोषित किया गया था। इसका मुख्यालय यानी कि विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है अंतवर्प, बेल्जियम में। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी तथा इसके कार्यकारी निदेशक हैं सुजेन लुकास। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपनी नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन करने वाली है, जल्दी करने वाली है? तो यह कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि झुम्पा लाहिड़ी। यह इमेज में झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका झुम्पा लाहिड़ी अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए रेडी है, जो एक अनुवादक के रूप में अपने कामगर को उजागर करेगी। नई किताब को 2022 के वसंत में प्रकाशित करने की योजना है। यह निबंधों का एक संग्रह होगा जो अनुवादों के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर लाहिड़ी के अनुभव को दर्शाता है। पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया जाएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह दिवस ऑप्शन सी यानी कि 18 सितंबर को मनाया गया है। पे इक्वल यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को मनाया गया है। दिन का उद्घाटन संस्करण वर्ष 2020 में मनाया गया। दिन का उद्देश्य समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ दीवारों को तोड़ना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाने की एक प्रस्ताव अपनाया, जिसे समान वेतन राष्ट्रीय गठबंधन यानी EPIC द्वारा पेश किया गया था। प्रस्ताव को कुल 105 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। साथ ही श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठन और व्यवसाय का योगदान को मान्यता देते हुए संकल्प ने समान वेतन प्राप्त करने के लिए EPIC के कार्य और योगदान को भी स्वीकार किया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ASEAN की 21वीं बैठक का वर्चुअल संबोधन किया है? भारत की तरफ से करने वाले हैं ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड रूप से आयोजित की गई थी। बैठक ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला SCO शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था, जिसमें भारत के SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया। और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। PM मोदी ने अफगानिस्तान में मौजूदा व्यवस्था के संबंध में वैश्विक विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया है।
अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम लोग एससीओ के बारे में बात हुई थी, एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका वेबसाइट है SECTSCO यानी sectsco.org। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसका सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। 15 जून 2021 की स्थापना की गई थी। चाइनीज तथा रशियन यहाँ का लैंग्वेज है। एब्रीविएशन एससीओ यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके फाउंडर थे चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान। तो इतना बात हम लोग एससीओ के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये भी 18 सितंबर को ही मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। यह दिन दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस अभी सभी उम्र के लोगों को स्थानीय नदियों, नालों, ज्वार नदमुख यानी कि स्चुअरीज और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में संलग्न करता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम है पानी का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अलका नांगिया अरोड़ा को नियुक्त किया गया है यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। यह इमेज में अलका नांगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 14 सितंबर 2021 को पद का अतिरिक्त भार संभाला है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। NSIC 1955 में स्थापित एक मिनी रत्न कंपनी है। यह भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है यानी MSME मंत्रालय के अंतर्गत आती है और MSME मंत्रालय की कई योजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। तो इतना बात हम लोग जान लिए अलका नांगिया अरोड़ा के बारे में तथा NSIC के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 सितंबर को पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई 2021 का थीम यानी विषय रहा है, कचरा बिन में रखे समुद्र में नहीं, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। तटीय सफाई की दिवस ओशन कंजर्वेंसी द्वारा की गई थी, जो एक ऐसा संगठन है जो समुद्र को हर साल आने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। तो हम लोग जान लिए इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के बारे में। कब मनाया जाता है? तो यह प्रति वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष 18 सितंबर को पड़ा है। इस वर्ष का थीम रहा है, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XV कहां पर शुरू होने वाला है? तो दोस्तों यह जल्दी आज ही से, मतलब कि आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख आज ही से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू होने वाला है यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। अब जान लेते हैं यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड के में आयोजित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के बारे में, यह भारतीय मैप में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ का न्यू राज्यपाल बने हैं बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा देने के बाद, तथा पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। पहले से पुष्कर सिंह धामी से पहले यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो पहले से मुख्यमंत्री यहाँ का था तीरथ सिंह रावत जी। यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क,
नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और अन्य नेशनल पार्क जो दिया हुआ है यहीं का नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 में 18 सितंबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह भी प्रत्येक साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष 18 सितंबर को पड़ा है तीसरा शनिवार, तो 18 सितंबर को मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। अब जान लेते हैं लाल पांडा के बारे में। लाल पांडा की दो अलग अलग प्रजातियां हैं। अलुरस फल्जेन को आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा और अलुरस फल्जेन अस्टाइनी के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर चीनी लाल पांडा के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अनुवांशिक रूप से लाल पांडा का कार्निवोरा के क्रम के है, लेकिन ज़्यादातर बांस के अंकुर, मशरूम आदि खाते हैं और पक्षी अंडे और कीड़े भी खाते हैं। ये लाल पांडों की औसत उम्र 23 साल है लगभग, और मादा पांडा 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। अब जान लेते हैं रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक कौन है? तो रेड पांडा के नेटवर्क के संस्थापक है ब्रायन विलियम्स, और इस रेड पांडा नेटवर्क का मुख्यालय है यूजिन, ओरेगन में। तो इतना बात हम लोग जान लिए अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के बारे में तथा इसका संस्थापक और मुख्यालय के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला है? तो दोस्तों यह नागालैंड राज्य में खुला है, यानी बी इसका सही जवाब है। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पूर्ति की है। तो यह नागालैंड के कोहिमा में उद्घाटन किया गया है STPI का। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जो कि भारत के 61वें हैं तथा नागालैंड के यह पहला टेक्नोलॉजी पार्क है। अब चलते हैं, बात हुई नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय राज्य में एक छोटा सा राज्य नागालैंड। यहाँ की राजधानी कोहिमा है। RN रवि यहाँ का राज्यपाल है। नैफूरा यहाँ का मुख्यमंत्री है। एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर 60 विधानसभा सीट है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नतांगी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। यह इमेज में अमरिंदर सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइंस एज पंजाब CM कांग्रेस प्रेसिडेंट टू नेम सक्सीडर, मतलब कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अगला सक्सीडर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। तो यह न्यूज रहा है कि हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया। पंजाब यह है मैप में पंजाब। चंडीगढ़ राजधानी यहाँ के। VP सिंह बदनौर जी यहाँ का राज्यपाल हैं। इसके अलावा इनके पास कई अन्य राज्य तथा UT का भी पदभार इनके पास है। मुख्यमंत्री यहाँ का है। इनका इस्तीफा देने के बाद तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें एक नाम अनाउंस कर दिया है। उसके बारे में हम अगले प्रश्न में डिस्कस करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में अनाउंस कर दिया गया है। 13 यहाँ पर लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है तथा 117 विधानसभा सीट है। यहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। नो नेशनल पार्क अवेलेबल इन पंजाब। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, यानी कि चरणजीत सिंह को। चरणजीत सिंह चन्नी टू बी न्यू पंजाब चीफ मिनिस्टर। यह है चरणजीत सिंह चन्नी। इन्हीं को यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी को अमरिंदर सिंह यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा के बाद नामित किया गया है चरणजीत सिंह को नए पंजाब के CM के रूप में। अब बात हुई पंजाब के बारे में, तो यहाँ हम लोग पंजाब के बारे में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का फिलअप कर सकते हैं, यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कल के दिन हुए शुरुआत IPL में पहली जीत किसने हासिल की है? तो दोस्तों फिर से IPL स्टार्ट हो गया है। भारत में कोरोना की वजह से स्टार्ट न हो पाया जो पिछले शेड्यूल के अनुसार, तो यह UAE में हो रहा है। UAE में
पहला मैच सीएसके तथा एमआई के बीच हो रहा है, हुआ मतलब कल के दिन हुआ, जिसमें सीएसके ने 20 रन से जीत हासिल की है। और यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब है। आईपीएल 2021 सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस एमआई, चेन्नई सुपर किंग्स विंस बाय 20 रन्स। यहाँ पर हाईलाइट दिया गया है कितना रन कब बनाए थे। अब आईपीएल बात हुई है, तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा इन 4 टीम दिया हुआ है, इन 4 टीमों में क्या क्या टीमों का नाम है, फुल फॉर्म इसका क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ताइवान से चीनी जावा सेब के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों चाइना ने ताइवान से आने वाले चीनी जावा सेब के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब है। चाइना टू बैन शिपमेंट्स ऑफ सुगर जावा एप्पल्स फ्रॉम ताइवान। चाइना विल सस्पेंड सुगर एप्पल्स एंड Java apples from Taiwan from Monday, claiming that multiple inspection detected quarantine pest in the 2 subtropical fruits this year. इस वर्ष लगभग 2 सबट्रॉपिकल फ्रूट में इंस्पेक्शन डिटेक्ट किया गया है, मल्टीपल इंस्पेक्शन, जिसके वजह से चाइना ताइवान से आने वाले सुगर एप्पल तथा जावा एप्पल्स में जावा एप्पल्स को रोक लगा दी है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है, बैन कर दिया है। मंडे से यानी आज से वहां पर कोई भी सामान यानी कि सुगर एप्पल्स तथा जावा एप्पल्स नहीं जाएगा ताइवान से चाइना में। अब बात हुई यह ताइवान के देश के द्वारा का किया गया है, ताइवान का सामान तथा चाइना ने किया है, तो दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपेई, ताइवान डॉलर यहाँ का करेंसी है, स्टैंडर्ड चाइनीज यहाँ का लैंग्वेज है, तथा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है सू तेंग चांग। यह है वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा देश ताइवान। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है, चाइनीज युआन यहाँ का करेंसी है, मंdarin यहाँ का लैंग्वेज है, प्रेसिडेंट यहाँ का है शी जिनपिंग। यह है वर्ल्ड मैप में एक बड़ा सा देश चाइना, जो कि हरा कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी ने आने वाले दिवाली के अवसर पर सभी तरह के फायर क्रैकर्स के स्टोरेज तथा सेल पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों यह दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आने वाले दिवाली के अवसर पर सभी तरह के फायर क्रैकर्स, जो कि जितना भी होता है दिवाली में जो पटाखे आक्रामक छोड़े जाते हैं, उनकी स्टोरेज तथा सेल पर बैन लगा दिया है। यह रहा न्यूज जिसमें बताया कि दिल्ली सीएम केजरीवाल बैन टू स्टोरेज सेल बस्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली दिस ईयर, मतलब इस वर्ष के दिवाली पर रोक लगा दिया है। अब बात हुई है दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह एक दिल्ली यूटी छोटा सा एक जो यहाँ पर दिख रहा है आपको रेड कलर से डिनोटेड, हरियाणा, यह हरियाणा राज्य, जिसके बगल में यह यूपी पड़ जाता है। अब चलते हैं जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है। अनिल बैजल यहाँ का उपराज्यपाल है। अरविंद केजरीवाल यहाँ का मुख्यमंत्री है। 7 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा 70 विधानसभा सीट है। यहाँ का नेशनल पार्क है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही जवाब चुनना है तथा कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तथा बनने वाले जो डेज होते हैं रोज के दिन, उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि आपको सीरियल वाइज से लिखने में आपको पूरे डेज को ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें।
चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।